हम तो चाहते हैं कि निशांत जी सक्रिय राजनीति में आवे और आज उनका 44वां जन्मदिन है। हम उनको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। स्वस्थ राजनीति में जनता दल यूनाइटेड को संभालने के लिए उनको सक्रिय करो। उनको यूज किया जाएगा तो गलत नहीं होगा। हमको लगता है उनको यूज करना चाहिए 25 के चुनाव में और भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा। ललन बाबू हमारी पार्टी की बहुत बड़ी हस्ती है और उन्होंने जो कहा हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं और इसके लिए एनडीए के नेता और हमारे नीतीश कुमार फैसला करेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में चुनावी साल है और सावन के महीने में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह अलग ही चर्चे में है। मटन पार्टी के दौरान कुछ बयानबाजी ललन सिंह करते हुए नजर आते हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि लखीसराय का आतंक सूर्यगढ़ा का उम्मीदवार नहीं बनेगा, जो कहीं ना कहीं प्रहलाद यादव की तरफ इशारे के रूप में देखा जा रहा है। वो प्रहलाद यादव जो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के करीबी माने जाते हैं। हम बातचीत करेंगे जदयू के विधायक ललित नारायण मंडल से और समझेंगे कि क्या ललन सिंह के बयान से सर ये हम समझ सकते हैं कि प्रहलाद यादव को इस बार जो है उम्मीदवार के तौर पे नहीं देख रहे एनडीए में, क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर। पहले तो आप लोग आए हमारे यहाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक जो प्रश्न आपने किया है, हम उस संजोग से उस पार्टी में जो कार्यक्रम हुआ कार्यक्रम में हम नहीं थे, इसलिए हमने नहीं देखा किसने क्या खाया किसने नहीं खाया। इस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। जो हमने देखा नहीं है उस पर हम क्या कमेंट करें। जहाँ तक माननीय मंत्री ललन बाबू का सवाल है, ललन बाबू हमारी पार्टी में बहुत बड़ी हस्ती है। उन्होंने पार्टी को बनाया है, सींचा है, संभाला है और पार्टी को यहाँ तक ले आने में उनका बहुत अहम रोल है। और जहाँ तक सिंबल की बात है, किसको टिकट मिलेगा सुजगढ़ा से किसको नहीं मिलेगा, ये हमारे औकात से बाहर की बात है। ये फैसला हमारे नेता मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए के सभी लोग मिलकर फैसला करेंगे, उसमें हमारा कोई औकात नहीं है। इस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। प्रहलाद यादव के बेटे की भी चर्चा वहां से हो रही थी कि चुनाव लड़ सकते हैं, तो ललन सिंह के इस बयान के बाद क्या हम समझ सकते हैं कि जो है पूरे साफ तौर पे प्रहलाद यादव का वहां से पत्ता काटने का कोशिश करे ललन सिंह, आतंक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करे? ये हमारे मतलब क्षेत्र से बाहर की बात है। हमने कहा आपको कि ललन बाबू हमारी पार्टी की बहुत बड़ी हस्ती है और उन्होंने जो कहा हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं और इसके लिए एनडीए के नेता और हमारे नीतीश कुमार फैसला करेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सर, बिहार में अगर हम आपराधिक घटनाओं की बात करें तो पटना में तो दिखाई दे रहा है पारस अस्पताल चंदन मिश्रा हत्याकांड के बाद, गया में भी इस प्रकार से डॉक्टरों की हत्या की बात सामने आ रही है। तेजस्वी यादव ने कल एक पोस्ट के जरिए साफ तौर पे कहा है कि बिहार जो है तालिबान बन चुका है। तेजस्वी यादव इस प्रकार से बोल रहे हैं। चिराग पासवान भी एनडीए को जो है इस चीज़ में घेरने की कोशिश करते हैं नीतीश कुमार पे। तालिबान वाले बात पर आप क्या सोचें? देखिए, जहाँ तक तेजस्वी जी की बात है, उन्होंने उस ज़माने को नहीं देखा है जिस ज़माने में एक गांव दूसरे गांव को जलाया करता था, एक जाति दूसरे जाति के गांव को जला दिया करता था। और उस ज़माने में डॉक्टर का, आप उस वक्त नरेंद्र राव करके डॉक्टर हुआ करते थे, उनका जब अपहरण हुआ था तो कहाँ फैसला हुआ था पूरा ज़माना जानता है, पूरा बिहार जानता है। और नेता के घर में शादी होती थी तो कार की दुकान से, मोटरसाइकिल की दुकान से उठा लिया जाता था कार और मोटरसाइकिल, फिर लौटाता नहीं था। उस वक्त फैसला हर चीज़ अनेमार से होता था। हम ये नहीं कहते कि कोई ऐसा समाज नहीं हो सकता है, कोई ऐसा देश परिस्थिति नहीं हो सकता है जहाँ पर कि अपराध जीरो हो। जीरो अपराध की संभावना नहीं है। हम तो कहते हैं राम राज्य में भी माता सीता का अपहरण हुआ था और उसके बाद द्वापर में भगवान कृष्ण के सामने ही उनके राज में, उनकी पीरियड में द्रौपदी का चिरहरण हुआ था। इसलिए घटनाएं घटती है, लेकिन हाँ,
घटनाओं का इलाज होता है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और घटना का क्या, कौन घटना के पीछे है, ये भी महत्वपूर्ण है। क्या शासन के लोग घटना के पीछे है या नहीं, ये भी जानने की ज़रूरत है। घटना घटती है, लेकिन हमारे प्रशासन के लोग, हमारे मित्र जो हैं, चाहे दरोगा हो, एसपी हो, डीएसपी हो, डीआईजी हो, उन लोगों ने बहुत जल्दी उद्भेदन कर लिया। आपने देखा 1-2 दिन के अंदर सभी अपराधी जो शूटर है सभी जाके बंगाल में पकड़ाया गया है। बंगाल शरण स्थली है इस अपराधियों का, और वहाँ से जाकर इन लोगों को पकड़ करके अब बिहार लाने की बात हो रही है। तो घटना घटी है, लेकिन उसका तुरंत इलाज हुआ, प्रशासन नहीं कर सकता है। आपसी दुश्मनी का, चंदन की हत्या आप जानते हैं कि आपसी दुश्मनी के कारण हुआ है, गैंगवार के चलते हुआ है। इसलिए आपसी दुश्मनी के चलते या और भी जमीन जायदाद के चलते जो घटनाएं घटती है वह अचानक घटती है, पहले से प्लान्ड नहीं होता है। हाँ, प्लान्ड घटना घटे, जैसे पहले घटता था, एक गांव दूसरे गांव को जला देता है, एक जाति दूसरे जाति के खिलाफ आर्स उठाए हुआ है, आज वैसा नहीं होता है। इसलिए हम सलाह देते हैं अपने भाई तेजस्वी जी को कि आप उस ज़माने को याद कीजिए और इस ज़माने को याद कीजिए कि अपराध कुछ होता है, लेकिन उसका तुरंत निवारण भी होता है। अपराधी तुरंत कस्टडी में होता है, या तो जेल में होता है या ऊपर में होता है। एक सवाल निशांत कुमार से रहेगा, जन्मदिन है आज उनका। कुछ समय पहले तेजस्वी यादव से एक सवाल किया गया था कि जदयू की भविष्य को वो किस प्रकार से देखते हैं, तो वो कहते हैं पार्टी बचेगी तब भविष्य की बात करेंगे। जदयू से आप विधायक हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जदयू भविष्य के रूप में निशांत कुमार को जदयू का भविष्य देखती है? निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड का ही नहीं, बिहार का भविष्य है। और नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार को कहाँ से गड्ढा से उठा करके स्वर्ग की धरातल पर लाने का काम किया है, इसका छाप निशांत जी में है। हम तो चाहते हैं कि निशांत जी सक्रिय राजनीति में आवें, और आज उनका 44वां जन्मदिन है। हम उनको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और प्रभु से मनाते हैं कि हे प्रभु, इनको बहुत स्वस्थ रखो, दीर्घायु रखो, और इनको स्वस्थ राजनीति में जनता दल यूनाइटेड को संभालने के लिए उनको सक्रिय करो। 25 के चुनाव में निशांत कुमार की कोई भूमिका रहेगी? चुनावी साल है। ये तो हमारा नेतृत्व तय करेगा किसकी भूमिका कहाँ रहेगी। ये हम एक अदना कार्यकर्ता है अपने पार्टी का। माननीय नीतीश कुमार ने एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दे करके आज एमएलए बनाया है, तो नीतीश कुमार के पार्टी में ही यह संभव है। और अगर इनके जैसे इस एमपी चुनाव में हम 5 लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने के लिए हमको भेजा गया था, एक आदरण सिपाही को, और यदि उनको यूज किया जाएगा तो गलत नहीं होगा। हमको लगता है उनको यूज करना चाहिए 25 के चुनाव में, और भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा। चलिए, तो निशांत कुमार के बारे में विधायक जी ने साफ तौर पे कहा कि वो जदयू के ही नहीं बल्कि बिहार के भविष्य है। चुनावी साल में भी निशांत कुमार को उतरना चाहिए और बिहार विधानसभा चुनाव में जो है अपने आप को प्रस्तुति के रूप में देखना चाहिए। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तालिबान बताया बिहार को, तो वहीं जदयू विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया के रूप में तेजस्वी यादव को याद दिलाने की कोशिश की कि उनके पिता का समयकाल कैसा हुआ करता था। ललन सिंह के चर्चे को लेकर के भी और बयां को लेकर के भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।